करें क्लास के अंदर और चीज़ों को समझ सकें, इसलिए कि कोई भी क्लास स्कूल के अंदर 30 से 35 मिनट का होता है। बच्चा 10 मिनट के बाद उब रहा है, तो ये जो उसका मेंटल एबिलिटी है, इस पे कौन सा न्यू वे ऑफ मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे ये बच्चे इस एजुकेशन को अडॉप्ट कर देखिए, सकें। एक स्टूडेंट को एक बहुत पर्टिकुलर वे में ही कुछ समझ में आता है। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपनी क्लासेस में एज़ अपोज़्ड टू ज़्यादातर स्कूल्स जो 30 से ऊपर 40-50 बच्चे भर लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं सिर्फ 15 बच्चे अपने क्लास में रखें, 10 से 15 बच्चे रखें, ताकि इंडिविजुअल लर्निंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं वरीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं पटना के पनाश होटल में, जहां डालिम्स सनबीम स्कूल्स एंड हॉस्टल का सेमिनार आयोजन किया गया, जहां पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बातचीत किया है, जो कि डायरेक्टर हैं सनबीम इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्टल के, और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस के बारे में बातचीत किया, जो कि आज के बच्चे और आज के पेरेंट्स फेस कर रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम में, और क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है गुणवत्ता जो शिक्षा प्रदान करने के लिए बिहार में। आइए हम जानते हैं पूरी खबर को इस वीडियो में। ये जो प्रोग्राम आज हम लोग कर रहे हैं, ये डालिम्स सनबीम इंटरनेशनल स्कूल का ये प्रोग्राम है। ये एक सेमिनार है न्यू वे ऑफ एजुकेशन की, कि बच्चों के अंदर किस तरीके से न्यू चैलेंजेस हैं आज बच्चों को पढ़ाने का। टीचर्स के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है, चूँकि बच्चे बहुत ही इम्पेशेंस हैं आज के डेट में, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया और जो गैजेट्स के बच्चों के अंदर आदत लग गई है, उसकी वजह से स्कूल के अंदर टीचर्स को लोग, गार्जियन आते हैं, बोलते हैं बच्चा अच्छा है, टीचर भी बोलती है बच्चा अच्छा है, लेकिन पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। तो उनके माइंड को कैसे इस बात के लिए राज़ी किया जाए, कैसे इस बात की ट्रेनिंग उनको दी जाए कि वो बच्चे कंसंट्रेट करें क्लास के अंदर और चीज़ों को समझ सकें, इसलिए कि कोई भी क्लास स्कूल के अंदर 30 से 35 मिनट का होता है। बच्चा 10 मिनट के बाद उब रहा है, तो ये जो उसका मेंटल एबिलिटी है, इस पे कौन सा न्यू वे ऑफ मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे ये बच्चे इस एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकें। इसलिए कि पुराना एजुकेशन सिस्टम जो है वो आज के डेट में नहीं चलने वाला है। इसलिए नहीं चलने वाला है कि वो जो बच्चों को पढ़ाते थे रटने का या समझाने का, जो वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें ग्राफिक के माध्यम से पढ़ा रहे थे, वो भी नहीं चलेगा। इसलिए कि ग्राफिक के माध्यम से तो बच्चे दिन रात गैजेट्स देख रहे हैं, लेकिन उनको कैसे किसी चीज़ पर फोकस कराया जाए, ये इस पे माइंड्स पे हम लोग डेवलप करने के लिए आज हम लोगों ने ये सेमिनार रखा है। डालिम्स सनबीम बिहार के लिए क्या कुछ प्रोवाइड करने वाली है? हम लोग यहाँ बहुत जल्द एक स्कूल खोलने वाले हैं और पहली कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ से अच्छे बच्चों को लें और फिर बहुत जल्दी हम लोग बिहार में एक रेसिडेंशियल स्कूल दें, इसलिए कि यहाँ पे स्कूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन रेसिडेंशियल स्कूल्स की कमी है, उसको पूरा करने का काम डालिम्स करेंगे। आने वाले कितने दिनों में सर अपना ये जो हम लोग विद इन 1 ईयर ये स्कूल यहाँ पर ओपन करेंगे। जो तमाम एटमॉस्फेयर जो माहौल की बात हो रही है सर, जो एजुकेशनल माहौल जो यूपी में है स्कूल में, वो यहाँ पर बिहार में भी बिल्कुल इसी तरह का मिलेगा, इसलिए कि स्कूल अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहेगा। स्कूल 50 साल पुराना है, 27 ब्रांच है, 22 हमारे अपने स्कूल है, 5 फ्रेंचाइज हमारे स्कूल चल रहे हैं। तो हम ये स्कूल जो है वो उसी पैटर्न पे यहाँ पे चलाएगा, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रख करके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेसिडेंशियल स्कूल। क्योंकि बिहार में खोले जा रहे हैं स्कूल, कितना पैकेट फ्रेंडली रहेगा लोगों के लिए? बिहार में लोगों के लिए पैकेज कोई माने नहीं रखता है, इसलिए नहीं रखता है कि यहाँ के लोग एजुकेशन पे ही खर्च करना चाहते हैं। एक अच्छी सुविधा, अच्छा एजुकेशन मिले, इसके लिए लोग तो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। जब उन्हें यही सुविधा उनको जगह यहाँ मिलेगी तो वो क्यों नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति पे क्या कहना है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और ये पॉलिसी स्कूल में जिस तरीके से बच्चों को दिया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है एग्जिट एंट्री की। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी खूबी है कि कोई बच्चा अगर किसी चीज़ कोई कर रहा है कोर्स को और उसको रियलाइज़ होता है कि इस कोर्स के लिए वो फिट नहीं है, तो वो एग्जिट करके दूसरे। So I would like to know what are your visions in Bihar in opening schools in Bihar? मैम, विजन जो मेरा है वो तो मैं एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैं नेक्स्ट 5 मिनट से भी नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगा, नेक्स्ट 10 मिनट से भी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगा वो ये है कि हम लोग का बिग प्लान्स हैं, एंड आने वाले टाइम में हम लोग अपने सारे प्लान्स अनफोल्ड करने वाले हैं। इट इज़ लाइक अ रैप प्रेजेंट
उस गिफ्ट को जब अनरैप करते हैं तभी मज़ा आता है, एक साथ बता दूंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा. बट देन दे आर बिग प्लान्स एंड वी आर लुकिंग इनटू मोर. जैसे मैंने बताया अपनी सीचे में हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को लेकर What could be different from other schools if Dalmia opens schools in Bihar? Children के लिए या बच्चों के लिए क्या कुछ अलग होने वाला है? देखिए, जैसे मैं बोला एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज अगेन समथिंग जो मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए एक स्टूडेंट को एक बहुत पर्टिकुलर वे में ही कुछ समझ में आता है. हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपनी क्लासेस में एज अपोज टू ज़्यादातर स्कूल्स जो 30 से ऊपर 40-50 बच्चे भर लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं सिर्फ 15 बच्चे अपने क्लास में रखें, 10 से 15 बच्चे रखें, ताकि इंडिविजुअल लर्निंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दें. और इंडिविजुअल लर्निंग का यही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग चीज़ होती है. हर किसी की एजुकेशन एक अलग तरीके से होती है, हर किसी स्टूडेंट को अलग तरीके से सिखाया जाता है. सो दैट इज समथिंग वेरी न्यू जो किसी ने सुना भी नहीं पेरेंट्स होगा. को क्या बोलना चाहते हैं जो स्कूल में अपने बच्चों को भेजें डेवलपमेंट के लिए? मैं यही बोलूँगा सारे पेरेंट्स के लिए, आप लोग सबके सब एक ओपन माइंड रखिए. ओपन माइंड रखना एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड समवेयर हम लोग जो है, हम लोग के में भी कल्चर ऐसा है कि हम लोग अपने बच्चे, आई एम ऑल्सो पेरेंट, मेरा भी बेटा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा अपने बच्चों की लाइफ पूरी गवर्न करना. मैं भी एक्यूज हूँ कि मैं ये भी चीज़ करता हूँ, ठीक है, बट देन आई एम ट्राइंग टू हैव एन ओपन माइंड. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको उसकी गलतियाँ करने दो, अपनी गलतियों से खुद सीखेगा. और जो एक्सपीरियंस उसको अपनी गलती से सीखने में आएगा, उसको मेरे एक्सपीरियंस से नहीं आएगा. उसको सिर्फ लगेगा कि मैं, जो कहते हैं ना, जैसे यंगस्टर्स बोलते हैं ज्ञान दे रहा हूँ मैं, वही लगेगा. ठीक है, सो ओवरऑल समराइज कर दीजिए कि क्या कुछ होने वाला है या आगे आपका क्या विजन होने वाला है? We are opening schools, we are opening experimental learning schools, and we are coming here with a big bang, and I'm looking forward कि आप सब लोग मुझे और हम लोग के पूरे इंस्टीट्यूशंस को बहुत वार्म वेलकम देंगे. एंड थैंक यू सो मच. आज भी आप लोगों ने बहुत हम लोग को वार्म वेलकम दिया, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल वेरी सून अगेन. तो जैसा कि हमने जाना, बातें की दालमीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि बिहार के लिए एक नया विजन बन करके आ रहा है. ये जो वाराणसी में शुरुआत हुई थी, वो अब बिहार में भी इसका ब्रांच खुलने जा रहा है, जो कि भारत के कई और स्टेट्स में 30 और ब्रांचेस खुल चुके हैं. ऐसे में जो बच्चों की क्षमता को और बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो काम करेगी, और इसके साथ साथ कई और फैसिलिटीज़ के बारे में इन्होंने बताया कि हॉस्टल की जो सारी फैसिलिटी इसमें मिलेगी, और जो बच्चे हैं उनकी क्रिएटिविटी लेवल किस हद तक और बढ़ेगी, उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा इस इंस्टीट्यूशन से अगर वो जुड़ते हैं. और सबसे खास बात ये कि इसमें ना कि सिर्फ बच्चों की बात की गई, बल्कि पेरेंट्स की भी बात की गई, जो कि कितना वो एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं नई चीज़ों को लेकर के, और टेक्नोलॉजी कितना हावी हो रही है आज के बच्चों के मानसिकता पर. तो फिलहाल ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 24 को. हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. धन्यवाद.